जय श्री कृष्णा सभी स्टूडेंट्स को मैं लेकर आया हूँ रीट के लिए टॉप 50 क्वेश्चन और आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन छूट गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसे के ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? यहाँ पर क्षेत्र पूछ रहा है खींचीवाड़ा के नाम से। पहला ऑप्शन है मांडलगढ़, दूसरा ऑप्शन है मालवा, तीसरा ऑप्शन है गागरोन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट में आंसर करिए और आपको लास्ट में काउंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। जल्दी से ABCD के क्रम में आंसर दीजिए जल्दी से। जिसने भी सी ऑप्शन बताया एकदम राइट है। सी ऑप्शन बताने वाले का सभी का राइट है क्योंकि यहाँ पर खींची आपको पता होगा, एक नाम आपने सबने सुना होगा, प्रताप सिंह खींची, जो कि कौन थे? जल्दी से बताइए। प्रताप सिंह खींची कौन थे? वो अपने थे संत पीपा। और खींची से आपको याद रखना चाहिए कि उनका जो स्थान है वो राजा कहाँ के थे, वो गागरोन के थे, तो इसीलिए जो खींचीवाड़ा क्षेत्र भी खींची वंश के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में मुछाला मालदीव के नाम से कौन से विख्यात हैं, यानी कौन विख्यात हैं इस नाम से? पहला ऑप्शन है कानड़देव सोनगरा, दूसरा ऑप्शन है राव मालदीव, सी ऑप्शन है मालदेव सोनगरा या चौथा ऑप्शन है वीर सातल सोम। जल्दी से आंसर करिए। कौन है मुछाला मालदीव? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आपको काउंट करते चलना है। जल्दी से बताइए। जिसने भी मालदेव सोनगरा बता रहा है एकदम राइट है। जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। 100% इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, आपको रीट में सेम क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो यहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के पिता का नाम बताना है। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के पिता पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन अर्णोराज, बी ऑप्शन सोमेश्वर, सी ऑप्शन अजय राज या अजय पाल। जल्दी से आंसर करिए कमेंट में। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक, कोई पैसा नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसे ही आपको टॉप क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए। जिसने भी सोमेश्वर बता रहे हैं, बी ऑप्शन बताने वाले का सभी का राइट है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो द्वितीय हैं उनके पिता का नाम सोमेश्वर है और ये मात्र 11 साल की उम्र में राजा बन गए थे और इनकी जो संरक्षिका थी वो इनकी माता खुद बनी थी। आपको माता का नाम कमेंट कर में बताना है कि पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की माता का क्या नाम था, यानी कि सोमेश्वर चौहान की पत्नी का नाम बताना है। नेक्स्ट, जो कि गुजरात में पले बड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सोमेश्वर चौहान देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी का शासन कहाँ तक फैला हुआ था? जो मोहम्मद गोरी आक्रांता था विदेशी, उसने किस पर आक्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और तराइन के प्रथम और द्वितीय दोनों युद्ध हुए थे। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र था? तो पहला ऑप्शन है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, दूसरा है ईरान में या तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में या फिर मध्य एशिया में। जल्दी से कमेंट में आंसर करिए कि जो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय है उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था। जल्दी से कमेंट में आपको ABCD के क्रम में आंसर देना है जल्दी से। जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का सही है, बाकी सब गलत है। यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भारत है पूरा का पूरा, जो भारत है वो उस समय का भारत कुछ अलग था। देखो भारत उस समय यहाँ पर पाकिस्तान भी ऐड था, इस साइड बांग्लादेश भी ऐड था। तो यहाँ से जो भारत है पूरा, उसमें उत्तर पश्चिम का जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहां से आया था मोहम्मद गोरी। जो गोरी था उसका 2 युद्ध हुए थे। 1191 को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 यानी 1 साल बाद ही तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पर देख सकते हो डिटेल एनालिसिस के साथ आपको देंगे ये क्वेश्चन कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसके समकालीन जो गढ़वाल शासक कौन था, उसका नाम बताना है। गढ़वाल शासक भोजराज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है मूलराज प्रथम, सी ऑप्शन है हरिहर राय या चौथा ऑप्शन है जयचंद्र। जल्दी से आंसर करिए। कमेंट में आपको आंसर करना है। जो भी अभी तक यहाँ तक आए हो सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपको ऐसे ही टॉप 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे ही। और यहाँ पर यह 21वीं क्लास है, इससे पहले टॉप 20 जो क्लास हैं
वो तो इम्पोर्टेंट है, 20 कला से देखना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। जिसने भी यहाँ पर जयचंद गहड़वाल बता रहा है एकदम राइट है, कमेंट में जयचंद गहड़वाल लिख दीजिए, क्योंकि जो जयचंद गहड़वाल था वो गहड़वाल शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देख सकते हो जयचंद कौन था, जयचंद। पृथ्वीराज के शासन संबंधित प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? यानी कि उन्होंने शासन संभाला पृथ्वीराज चौहान, ये तृतीय की बात कर रहा है, थर्ड की बात कर रहा है, जिसकी माता कौन थी? आपको आंसर नहीं दिया होगा आपने, तो आंसर जल्दी से कमेंट में कर दीजिए। माता क्या उसके चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ किया था प्रथम, या फिर महोबा के चंदेलों के खिलाफ, या फिर मोहम्मद गोरी के, या कन्नौज के गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल के खिलाफ? जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। जिसने भी ए ऑप्शन बताया एकदम राइट है। ए आंसर बताने वाले जो भी कमेंट देखते जा रहा हूं मैं, और ए ऑप्शन बताने वाले का सभी का सही है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो उसका भाई था कब हुआ था, 1182 ईस्वी को, जब नागार्जुन उसके जो चचेरा भाई था, नागार्जुन किसका पुत्र था? वो था पृथ्वीराज द्वितीय का पुत्र। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है? सूर्यवंशी किस लेख में बताया? आंसर है बड़ली शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, हरकेली नाटक, या फिर चिरविका शिलालेख। आंसर आपको कमेंट में करना है। यहाँ तक आए हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो जिसने भी सी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम सही है। हरकेली जो नाटक है वो शिलालेख भी है, और उसमें ही मिलता है कि जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो सूर्यवंश से हुई, यानी कि सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। देखो बेसिकली जो चौहान है ना, उनके उत्पत्ति के 4 सिद्धांत आते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम बता देता हूँ, 4 है। एक तो है अग्निकुंड से मानते हैं, दूसरा है सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ विदेशी से मानते हैं, और कुछ मानते हैं ब्राह्मण वंश से चौहानों की। विदेशी से टोड, स्मिथ और कौन, क्रुक, विलियम क्रुक। टोड यानी कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक और स्मिथ तीनों मानते हैं, और भंडारकर किससे, ब्राह्मण से मानते हैं, और सूर्यवंशी से 5 मानते हैं, और उनके आपको नाम कमेंट में करना है। और GH ओझा, सूर्यमल मिश्रण और मोहनोद नेणसी अग्निकुंड से मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरकेली जो नाटक है उससे। अब बताना है आपको हरकेली नाटक है उसकी रचना किसने की थी, रचयिता कौन थे? अर्णोराज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है अजय पाल, सी ऑप्शन है सोमेश्वर, डी ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ। जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। जिसने भी यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट हैं। विग्रहराज चतुर्थ कह दो, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं बिसल देव। जिसने क्या किया था, दिल्ली पर अधिकार किया था, वो थे बिसल देव। और एक स्तंभ का निर्माण किया था, शिव स्तंभ का, यानी कि एक स्तंभ का दिल्ली में निर्माण किया था, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। और जो विग्रहराज चतुर्थ हैं, इनके जो पिता थे बिसल देव, यानी कि इनके पिता का क्या नाम था, विग्रहराज चतुर्थ के, इनके पिता का नाम था अर्णोराज। क्या अर्णोराज था? तो विग्रहराज चतुर्थ, बिसल देव। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिजोलिया शिलालेख जो कि कब का है, आपको कमेंट में बताना है। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और यह जो प्रथम जो चौहान है, चौहान शासक कौन था? जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। और इसकी स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन बताने वाले सभी का सही है। जैन श्रावक लोलाक है। जैन श्रावक लोलाक ने किसकी स्थापना की थी? बिजोलिया शिलालेख की। और ये बिजोलिया शिलालेख हैं, यहाँ पर अपने जो ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ा डीपली नहीं बता सकता अभी,
क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सल्तनत काल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या है? जो दिल्ली सल्तनत जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने आक्रमण किया था किस पर? रणथंभौर पर। रणथंभौर पर आक्रमण किया तो उसका कारण क्या था? पहला ऑप्शन है रणथंभौर शासक हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक मोहम्मद शाह को शरण देना। दूसरा, हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार वाले बयाना दुर्ग पर कब्जा। थ्री ऑप्शन है दोनों, या डी ऑप्शन है उक्त सभी। जल्दी से आंसर करिए। जिसने भी यहाँ पर ए ऑप्शन बता रहा एकदम राइट है, क्योंकि जो मोहम्मद शाह और एक और साथ में थे इनके, प्लस थे के हमलू। मोहम्मद शाह के क्या हुआ था कि एक दासी थी उनकी अलाउद्दीन खिलजी की, फिरोजा से उनका प्रेम हो गया था। मोहम्मद शाह फिरोजा को लेकर भाग गया था और रणथंभौर के जो शासक थे हमीरदेव, उन्होंने इसको संरक्षण दिया। इसी कारण जो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर आक्रमण किया रणथंभौर पर। नेक्स्ट बात करें आहड़ की जो महासतियों में सबसे पहली छतरी, महासतियां यानी कि जो सती होती हैं उसे तो सती कहते हैं, जो किसी कपड़े के साथ या फिर उनकी कोई भी कपड़ा हो गया या फिर वस्त्र हो गए, उन सभी के साथ जो सती होती है उसे महासती कहते हैं। और महासतियों में पहली छतरी किसकी है? आहड़। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। आर्ट सभ्यता भी है और आहड़ क्या है? उदयपुर में जगह है। ठीक है। महाराणा कुंभा, अमर सिंह प्रथम, उदय सिंह विक्रम या विक्रमादित्य की। बेसिकली जो महासतियां यानी कि जो उनकी जगह होती है ना उसको बोलते हैं जगह है। ठीक है। कपड़ों के साथ सती होती है महिलाएं, उनको क्या बोलते हैं? जल्दी से आपको कमेंट में आंसर करना है, टेस्ट यही है आपका। जल्दी से आंसर करिए। और यहाँ पर जिसने भी बी ऑप्शन बता रहे ना एकदम राइट है। अमर सिंह जिसने भी प्रथम है, जिसे हम उड़ना राजकुमार कह सकते हो, या फिर ठीक है अमर सिंह महाराणा, ये उड़ना राजकुमार नहीं है। उड़ना राजकुमार थे पृथ्वीराज, जिसे हम पृथ्वीराज, सिसोदिया जिसे हम उड़ना राजकुमार कहते थे। और ये है अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। और राजा कब बने थे? यहाँ पर 1597 को। मेवाड़ के किस शासक ने, जो मेवाड़ का कोई शासक है उसका नाम बताना है, किस समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब मेवाड़ का शासक कौन था? यह क्वेश्चन है आपके बेसिकली। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। और जिसने भी यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बताया है ना एकदम राइट है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो कि डीपली एनालिसिस करेगा। देखो बेसिकली जो जगत सिंह द्वितीय थे उसके समय अपना नादिर शाह है, अपना नहीं कह सकते क्योंकि मुगल है, तो नादिर शाह है, इसे पढ़ने के लिए कह सकते हो। जो अफगान था, अफगानिस्तान साइड से आया था, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय राजा कौन था आपको वो कमेंट करना है, यानी बादशाह कह सकते हैं दिल्ली के तो जगत सिंह द्वितीय। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादे खुर्रम से संधि कब की? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, स्टार लगा दो, यहाँ पर स्टार लगा देते हैं। और तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कब की थी खुर्रम से, 5 फरवरी 1615, 4 मार्च 1616, 24 मार्च 1616, 18 फरवरी 1615। राजा कब बना था अमर सिंह? आपको अभी बताया मैंने कि 1597 से, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। किस कारण हुई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु? तो धनुष पर क्या कर रहे थे? प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, इस कारण हुई थी। तो जिसने भी ए ऑप्शन बताने वाले सभी का सही है। 5 फरवरी 1615 को संधि हुई थी खुर्रम से। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी? सिसोदिया वंश की नींव, पहला ऑप्शन है राणा राहत
दूसरा है राणा अरि सिंह, तीसरा ऑप्शन है आमिर या कर्ण सिंह। जल्दी से आंसर करिए। राणा साखा, जिसे एक तो होती है राणा साखा, एक था रावल साखा। ठीक है, पहले चलती थी रावल, उल्टा लिख दिया, इधर रावल लिखना था, लेकिन आपको कोई बात नहीं। तो राणा को हम सिसोदिया शाखा कह सकते हैं, सिसोदिया वंश जो राणा शाखा मान लो। और राणा अमीर जिसने बताया एकदम राइट है। जब 1303 को पद्मिनी यानी कि जो रतन सिंह की, जब अलाउद्दीन और रतन सिंह लड़े तब उनकी मृत्यु हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हुए। फिर राणा अमीर ने छुड़वाया था 16 को, कब था 1316। देख सकते हो कि सिसोदिया वंश की नींव तो राणा जो राहब ने डाली थी, लेकिन जो चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की जो नींव है वो अमीर ने, राजा जेसा को हराकर। ठीक है, जेसा को हराकर। मेवाड़ में किस राणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? यानी कि प्रथम, देखो बेसिकली संधि ये है अधीनस्थ संधियां, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति थी, अधीनस्थ जो संधियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। जल्दी से बताइए, 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी में किसने की थी? अमर सिंह ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने, भीम सिंह जी ने या जगत सिंह द्वितीय ने? और यहाँ पर जिसने भी यार सी ऑप्शन बता रहे हैं ना, एकदम सी ऑप्शन बताने वाले राइट है। भीम सिंह जी थे उदयपुर के महाराजा, और उन्होंने अंग्रेजों से की थी अधीनस्थ संधि। और उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट की बात करें, मेवाड़ में कौन था 1857 की क्रांति के समय? 57 की क्रांति, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सावर्स, मेजर सावर्स, सावर्स, ठीक है, सावर्स था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा राणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध शिलालेख शास्त्री था? यानी शिल्प शास्त्री, शिल्य शास्त्री बोल सकते हो इसे। कौन था? प्रसाद पहला ऑप्शन है, दूसरा है निहाल सिंह, तीसरा है मंडन, या चौथा ऑप्शन है दुर्गादास। जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दो इसको, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। जल्दी से आंसर करें। जिसने भी मंडन ऑप्शन बता रहे हैं, सी ऑप्शन बताने वाले का एकदम राइट है, उन्हीं का सिलेक्शन 100% होगा, यही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के इतिहास में सलुम्बर के राव रतन सिंह, सलुम्बर के राव रतन सिंह है, और उनकी पत्नी वीर हाड़ा रानी के नाम पर विख्यात किस वीरांगना युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति के निशानी के तौर पर अपना सिर काट दिया? सर काट दियो क्षत्राणी, वो वाला तो आपने सुना ही होगा। तो जल्दी से बताइए किसने सर काटा था? जल्दी से आंसर करिए। क्या ब्रज कंवर ने, आनंद कंवर, सहल कंवर ने? या सहल कंवर बताने वाले एकदम राइट हैं। यहाँ पर राजस्थान पत्नी कर देते हैं। तो देखो बेसिकली जो सहल कंवर है ना, वो थी कौन सी? हाड़ी रानी थी। जैसे कि जसवंत दे थी, वैसे ही यहाँ मारवाड़ के जसवंत सिंह पर जब किवाड़ बंद कर दिए थे, यानी कि जो दरवाजा बंद कर दिया था किसका? महलों के और किले के। इसी प्रकार जो हाड़ी रानी की यह थी, कौन थी? भतीजी, यानी बुआ, और बुआ थी वो, और तो भतीजी थी। तो सहल कंवर ने सोचा कि मेरी जब युद्ध से भाग कर आए हुए मेरे पति को जसवंत देने यानी अपनी बुआ ने किवाड़ बंद कर दिए थे, और ये जाना नहीं चाहता था रतन सिंह। तो राव रतन सिंह को फिर भेजने के लिए उसने अपना सिर काट दिया था। ठीक है, स्टोरी देखनी है। चुंडावत मांगी सेनानी, क्या है? चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो क्षत्राणी। ये आपके लिए कितना मैंने डिटेल कंटेंट लिख के लाया हूँ, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? अल्हट ने, मोकल ने, बप्पा रावल ने, या फिर बप्पा रावल ने या अमीर कुमार ने? जल्दी से आंसर करिए। टॉप क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, जल्दी से
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कई एग्जाम में आ चुका है। अलर्ट बताने वाले सभी का राइट है। अलर्ट ने क्या किया था? आलू रावल बोलते हैं इनको, आलू रावल, ठीक है। सामान्य व्यक्तियों के घरों और कुओं, बावड़ियों, तालाब, महलों आदि का निर्माण विषयक जानकारी के किस ग्रंथ में मिलती है? यानी कि जो घरों के जो कुएं, बावड़ियां, इनकी जो जानकारी मिलती है किस में मिलती है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रसाद मंडल, जो मंडल है, वास्तुसार मंडल, गुणभद्र मंडल या राजवल्लभ मंडल। जल्दी से आंसर करिए। और डी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। जो राजवल्लभ मंडल है उसमें मिलती है जानकारी। क्यों मिलती है आप देख सकते हो यहाँ पर। जो महाराणा कुंभा है ना, उसके जो राजश्री विद्वान थे मंडल, उसने लिखी थी राजवल्लभ मंडल। और राजवल्लभ मंडल में ही जो जनता के जो कुएं हैं, बावड़ियां हैं, तालाब, राजमहल है आदि की जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो मेवाड़ में किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब आ रहा है यहाँ पर, के विरुद्ध जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता की थी? तो उस समय कौन थे? कर्ण सिंह थे, राज सिंह थे, जय सिंह थे, अमर सिंह थे। जल्दी से आंसर, ABCD के क्रम में जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। जिसने भी ए ऑप्शन बताया राज सिंह। देखो बेसिकली राज सिंह औरंगजेब की जो कट्टर नीति थी ना, औरंगजेब की जो कट्टर नीति का विरोध किया था, और राज सिंह ने ही 1672 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति को लगवाया था। सिहाड़ गांव 72 है, 72, ठीक है। सिहाड़ गांव नाथ श्रीनाथ जी की, ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति का निर्माण करवाया था, जिसमें 3 व्यक्ति मथुरा से लेकर आए थे। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? सलीम, और सलीम के पिता कौन थे? अकबर। सलीम कह दो अकबर, ठीक है। तो बताइए कौन से जो पीर थे उनके यहाँ गए थे? दरगाह सूफी हिसामुद्दीन चिश्ती नागौरी के यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर गए थे, दरगाह हिसामुद्दीन चिश्ती सांबर झील जयपुर में गए थे, या दरगाह ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ अजमेर गए थे? जल्दी से आंसर करिए। और बी ऑप्शन वाले बताने वाले सभी का राइट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते थे अकबर, और अकबर वहां पर गए थे जब उनकी पुत्र हुआ। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया है, यानी जो मुस्लिम जो सत्ता है उसको जो प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को, जलालुद्दीन खिलजी को, रजिया को, या फिर अलाउद्दीन खिलजी को? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर 2 नाम हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो कट्टर नीति तो अलाउद्दीन की थी, जिसने सिर्फ अपने जो जलालुद्दीन खिलजी है उसको भी मारकर सत्ता हथियाई थी, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता थी उनके नाम बताने हैं आपको। हाथी के नाम बताने हैं, चेतक तो काट ही दो, ठीक है। लूना, राम प्रसाद, गजमुक्त गजराज, सोम समीर, अक्षराज गजराज, शक्ति, राम प्रताप, सुमेरु, सोनू। सोनू नाम का हो सकता है क्या? नहीं ना। तो लूना, राम प्रसाद, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, गजमुक्त और गजराज। तीसरा ऑप्शन है कि जो स्वामी भक्त थी दाई माता यानी पन्ना दाई, राजकुमार की सुरक्षा के लिए मां के रूप में एक अतुलनीय बलिदान का उदाहरण प्रलय किया था। और राजकुमार का नाम बताना है कि किसकी जो जान बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था। चंदन का बलिदान किया था किसने? दाई मां पन्ना दाई ने। पन्ना काली अंधियारी रात, वो गाना आपने सुना होगा। और
उदाले साथ चली। गाने देखो, गाने से ही याद होंगे, इतना टेंशन लेके याद नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बप्पा रावल। बप्पा रावल की बात कर रहा है कि जो मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध अन्य नाम है, यानी कि जो उनका अन्य नाम है बप्पा रावल का। गुहादित्य, अलर्ट, मोकल, कालभोज। जल्दी से आंसर देना है। और डी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है, क्योंकि एक बार प्रश्न पढ़ने से पता चल रहा है कि कालभोज है। और बप्पा रावल का एक और नाम मिलता है रणथंभौर प्रशस्ति में, विप्रवंशी। क्या नाम है? विप्रवंशी भी मिलता है और कालभोज भी मिलता है। मान मोरी से चित्तौड़गढ़ छीना था बप्पा रावल ने। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं जो महाराणा कुंभा है उसका जो कालीन कवि महेश भट्ट। महेश भट्ट, एक तो देखो दो व्यक्ति थे, अभी कवि अत्रि और महेश भट्ट। एक तो थे, इनके चाचा ही थे अत्रि भट्ट, और भतीजे थे महेश भट्ट ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना, जो महेश भट्ट का बारे में बता रहा है कि जो किस किस ग्रंथ की रचना की थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, देवता मूर्ति प्रकरण, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति। जल्दी से आंसर करिए। हम जल्दी से बताइए। सी ऑप्शन बताने वाले का सभी का सही है, यानी कि जो ए कुंभलगढ़ प्रशस्ति, सी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एकलिंग प्रशस्ति, तीनों की रचना की थी महेश भट्ट ने। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ अलग है, उसकी रचना किसने की थी? महाराणा जो कुंभा थे उन्होंने प्रथम अध्याय राज वर्णन का किया था, और बाकी सब पैसे देकर व्यास से करवाया था। जिसको डिटेल पढ़ना है पढ़ सकता है कि जो कुंभा के शिल्पी मंडन और रणछोड़ बड़तेलन। नेक्स्ट की बात करें, जो अमर सिंह के जो महाराणा अमर सिंह है के समय हुई मेवाड़ में मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया था? वापस से संधि किसने तोड़ दी प्रारंभ, यानी जो 5 फरवरी 1516 को हुई थी। किस किस के मध्य? अमर सिंह प्लस में कौन था? खुर्रम। ठीक है, तो किसने तोड़ी थी आपको बताना है। देखो ऐसा काम कौन कर सकता है, आपको पता होगा कि जो राज सिंह जी थे, अभी आपको बताया सिहाड़ गांव में नाथद्वारा की जो मूर्ति थी श्रीनाथ जी की, उसकी स्थापना करवाई थी 1672 को। इसी प्रकार जो राज सिंह औरंगजेब की कटु नीति का विरोध करता था और राज सिंह ही करेंगे। और देख सकते हो कि जो अक्टूबर 1516 को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे, औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था और जजिया कर का विरोध भी किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको जजिया कर एक बार नोट कर देना। यहाँ तक आए हो, वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन कर दो ऑन। ठीक है, जल्दी से लाइक तो कर ही दो। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता बताने आपको, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता जल्दी से करें। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता सी ऑप्शन बताने वाले, अभी आपको बताया था, अभी कवि बोलते हैं अत्रि और महेश भट्ट, जिसने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो निर्माण किया था, जो कि विजय स्तंभ है उसकी 9वीं मंजिल पर स्थित है। विजय स्तंभ की कुल लंबाई 122 मीटर है और 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल पर 9 बार तीसरी मंजिल पर और 8वीं मंजिल पर मूर्तियां हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 2 रहे हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? कुंभा द्वारा रचित है। संगीत मीमांसा लिखा था, संगीत राज लिखा था, सूंड प्रबंध लिखा था, रसिक प्रिया टीका लिखा था और कामराज रतिसार, ये सभी हैं, सिर्फ ये नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए? ABCDE नहीं है, ABCDE नहीं है, ABCD ए ऑप्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो कला निधि है ना उसकी रचना मंडन के पुत्र थे गोविंद, इस गोविंद ने की थी कला निधि की रचना।
लास्ट ऑप्शन है कि जो किस राजपूत जो राजा था स्थापत्य कला का संरक्षण कहा जाता है, स्थापत्य कला के संरक्षण किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। राणा कुंभा है, बेसिकली कमेंट में क्या ही बताओगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।